अस्सलाम वालेकुम। आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जो फ्लोएम से हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। उसमें हमने पढ़ना है सोरस टू सिंक। सोरस क्या होता है, सिंक क्या होता है, और उसको एक्सप्लेन करने वाला कौन है, जिसको हम बोलते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस। इससे पहले अगर हम जाइलम की बात करें जिगर मेरा, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स जो है वो जाइलम से भी होते हैं और फ्लोएम से भी होते हैं। मतलब जो मैंने रूट बनाया था और ये भी मैंने बोल दिया था, ये हमारा स्टेम हो गया और ये हमारी लीफ हो गई। तो जो रूट से बल्क फ्लो मास फ्लो से बल्क फ्लो मास फ्लो हाई जो थ्योरी है वो बोल रही है कि सारी चीज़ें पुश की जाती हैं इनटू द रूट इन बल्क। उसमें सोल्यूट भी होते हैं, उसमें ऑर्गेनिक चीज़ें भी होती हैं, इनऑर्गेनिक भी होती हैं। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँगा तो नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक हमारे पास कैसे आएगा, वो आएगा इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, NO2 या NO3 माइनस आएगा। या अगर हम बोलेंगे ऑर्गेनिक, नाइट्रोजन कैसे प्लांट के अंदर चल रहा है ऑर्गेनिक, वो तो अमाइनो एसिड के जरिए आएगा। दैट मीन्स मुझे ये कहना है बेटा, जो बल्क फ्लो या मास फ्लो है, सारी चीज़ें तो मिनरल्स भी इसी जाइलम से आते हैं। तो मिनरल जो है अगर वो जाइलम से ट्रांसपोर्ट होंगे तो उसको हम बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल। जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, तो उनकी डायरेक्शन एक ही होगी। अगर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने वाले होंगे फ्लोएम, तो फ्लोएम इज मल्टी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शन। तो फ्लोएम से मिनरल बाई डायरेक्शनली मूव करेंगे, जाइलम से मिनरल यूनिडायरेक्शनली मूव करेंगे। तो ये बात होगी जो जाइलम से ट्रांसपोर्ट होने वाले मिनरल्स। लेकिन हमें ट्रांसपोर्ट करना है प्रेप्योर फूड। जो प्रेप्योर फूड ट्रांसपोर्ट करता है कौन, फ्लोएम। तो फ्लोएम के पास मैंने आपको बता दिया है, हमारे पास होते हैं CU ट्यूब्स होते हैं। ये मेरा मैंने बनाया CU ट्यूब। इस CU ट्यूब जो है इसके पास होते हैं परफोरेशन प्लेट्स, जिनको हम बाद में CU पोर्स भी कहते हैं। इसके पास CU पोर्स होते हैं। तो ये मेरा CU ट्यूब हो गया जो कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम है बेटा। जो मैच्योर होने पे ई न्यूक्लिएटेड बन जाता है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन इसके साथ एक और सेल जुड़ी हो रही होती है जिसको हम बोलते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल, और कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है, इसके पास न्यूक्लियस होता है। तो बेटा हमें बोलना है सोरस टू सिंक। सोरस हो गया जहां फूड प्रिपेयर होता है, जहां फूड बन रहा है, और जहां से फूड सप्लाई हो रहा है। चलो मैं लिख दूं, जो हमारा फूड बन रहा है बेटा वो लीफ में बन रहा है, तो लीफ को हम बोलेंगे सोरस, क्योंकि इन्हीं सेल्स, मेसोफिल सेल्स में हमारा फूड बन रहा है जो ग्लूकोज की शक्ल में बन रहा है। और ये इस्तेमाल कहाँ होता है बेटा, ये इस्तेमाल होता है एनी पार्ट में इस्तेमाल होता है, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट ये इस्तेमाल होता है। और उसको हम कहते हैं जहाँ पे ये स्टोर होता है, जहाँ पे इसकी स्टोरेज होती है। वो स्टेम भी हो सकता है, वो रूट भी हो सकता है, वो कोई भी ऑर्गन प्लांट का हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं सिंक। तो यह हो गया लीफ सोरस, और ये स्टेम रूट्स वगैरह ये बन गए सिंक। तो जहां फूड बनेगा, जहां से सप्लाई होगा, उसको कहते हैं सोरस। जहां यूज होगा, जहां ये स्टोर होगा, उसको बोलते हैं सिंक। तो ये सोरस और सिंक थ्योरी जो है, इसको हमने सिखाया है मास फ्लो हाइपोथेसिस में,
उसका नाम था मुंच, या मंच बोलेंगे आप उसको, इसको मंच हाइपोथेसिस भी कहते हैं। पहले मैं इससे समझाऊंगा, बाद में वो भी बताऊं। बेटा मान लो यहां पे हमारे पास ये पत्ता है, ये लीफ है, यहां पे बेटा फूड बन रही है, यहां पे फूड बन रही है, तो मैं लिखूंगा 1। ये फूड फिर कंपेनियन सेल्स के पास आता है, हो गया स्टेप नंबर 2। उसके बाद ये फूड जो है चला जाएगा इन सीयू ट्यूब्स। सीयू ट्यूब्स जो है हो गए नंबर 3। तो पहला ये फूड बन गया प्लांट में, लीफ में, हो गया सोरस। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट हो गया कंपेनियन सेल्स में। तीसरी बात ये आ गया अब सीयू ट्यूब्स में। सीयू ट्यूब्स में जो मैं साइड में इसको बना दूं बेटा, इसके साइड में हमारे पास जाइलम की वेसल लगी हुई होती है। तो ये मैं बनाता हूं जाइलम, दिस इज जाइलम। ये इसके साइड में जाइलम है, इसके साइड में ये जाइलम है, इसके साइड में जाइलम, और ये मैं बेटा दूसरी कंपेनियन, दूसरी सीयू ट्यूब यहां पे बना रहा हूं, दूसरी सीयू ट्यूब यहां बना रहेंगे, और इसके साथ हम तीसरी सीयू ट्यूब को बनाएंगे विद परफोरेशन प्लेट्स, विद सीयू पोर्स। ठीक है बेटा। तो क्या हो रहा है, मैंने बोल दिया आपको वाटर पोटेंशियल जो है, फिर से मैं समझाऊंगा बेटा। इसके अंदर फूड आ गया, सीयू ट्यूब के अंदर क्या आ गया बेटा, फूड आ गया। तो फूड मतलब सोल्यूट आ गया। जब सोल्यूट अंदर आ गया तो अंदर का वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज है, वो कम है। फूड हमने लाया सीयू ट्यूब्स में, अंदर जो सीयू ट्यूब्स में जो सोल्यूट आ गया, सोल्यूट आने से वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ये हमने बार बार आपको समझाया है। तो क्या होगा बेटा, इस वाटर पोटेंशियल को पूरा करने के लिए इस जाइलम से पानी एंटर करेगा, जाइलम से पानी एंटर करेगा, क्योंकि ये जो अंदर वाली सिचुएशन है ये बन गई हाइपोटोनिक। अंदर वाली सिचुएशन आ रही है बेटा हाइपरटोनिक, क्लियर। और बाहर वाली सिचुएशन हाइपो, यानी कि पानी बाहर ज्यादा है, तो क्या होगा, पानी अंदर आएगा, तो पानी इधर आ गया। अब इसमें जो है सोल्यूट के साथ साथ पानी भी है। अब इसमें जब प्रेशर बिल्ड होगा, इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो मटेरियल क्या करेगा, मटेरियल जो है वो इस दूसरी सीयू ट्यूब्स में चला जाएगा थ्रू पुश लगेगा और दूसरी सीयू ट्यूब में चला जाएगा। इस तरह जब यहाँ पे हाइपोटोनिक कंडीशन होगी तो मूवमेंट इसमें आएगी, तो पानी इस तरह आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे डाउनवर्ड्स भी आ रहा है मूवमेंट ऑफ फूड, और मैं यहाँ पे फिर से ऊपर भी एक सीयू ट्यूब बना दूं बेटा, ताकि आपको समझ में आए। जो फ्लोएम है इट इज मल्टी डायरेक्शनल। तो यहाँ पे बेटा इसमें जो कंसंट्रेशन ज्यादा आ रही, अब ये फूड विद बल्क मतलब इसमें सारी ऑर्गेनिक चीजें, इनऑर्गेनिक चीजें, सारी चीजें, सारा फूड, प्रिपेयर फूड इस सीयू ट्यूब में आ गया। तो ये जो सीयू ट्यूब है बेटा, ये इसके साइड में भी हो सकती है। अब ये यहाँ पे साइड में बना दो एक और सीयू ट्यूब यहाँ साइड में बना दो। तो कंसंट्रेशन को देख के ये वाला फूड जो है बेटा ये इसमें भी चला जाएगा। तो फूड अपवर्ड्स भी गया, फूड डाउनवर्ड्स भी चला गया, और फूड लेटरली भी मूव करा। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट फ्लोएम इज मल्टी डायरेक्शनल। तो डिपेंड किस पे करता है, वाटर पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, हाई कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, टोनिसिटी पे, हाइपोटोनिक कहाँ पे है, हाइपरटोनिक कहाँ पे है। ऑस्मोसिस क्या बोल रही है, हाइपो टू हाइपर। और ये सारी चीजें जो यहां से यहां पास कर रही है, चले पहले फूड आ गया लीफ से कंपेनियन सेल्स में, थ्रू एक्टिव
मोमेंट आ रहा है। याद रखना पैसिव मोमेंट यहाँ कोई काम नहीं कर रही है, इसमें एनर्जी लगती है। यहाँ से फूड इस ट्यूब में चला जा रहा है थ्रू एक्टिव मोमेंट, यहाँ से फूड इसमें जा रहा है थ्रू एक्टिव मोमेंट, यहाँ से फूड इधर जा रहा है थ्रू एक्टिव मोमेंट। तो नतीजा क्या निकलता है बेटा, तो फूड यहाँ पे यहाँ तक आ गया, मान लो ये रूट है और यहाँ से जो कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा बन गई, ये बन गया इधर से हाइपोटोनिक, और ये मेरा रूट है, इसने इस फूड को यहाँ पे विदड्रॉ किया, विदड्रॉवल, मैं लिखूंगा विदड्रॉवल ऑफ फूड। तो फूड यहाँ रूट के पास आ गया या किसी और ऑर्गन के पास, चलो यहाँ सिस्टम के पास आ गया, ये विदड्रॉवल हो गया फूड का, विदड्रॉवल। तो बेटा यहाँ पे फूड बन गया, दिस इज सोरस, और यहाँ पे फूड विदड्रॉ हो गया, डिपॉजिट हो गया, स्टोर हो गया, जिसको हम बोलेंगे सिंक। दिस इज सोर्स टू सिंक हाइपोथेसिस, जिसको हमने मास फ्लो हाइपोथेसिस भी नाम दिया। किसने नाम दिया? मोच ने यार, मंच ने। सो बेटा ये मूवमेंट हो रही है फ्रॉम सोर्स टू सिंक, इसी को मैं समझाऊंगा थ्रू मास फ्लो हाइपोथेसिस, जो बोल रहे हैं, जो हमें सिखा रहे हैं मंच। तो ये समझ में आया बेटा आपको सोरस कहाँ पे है। और एक चीज मैं बोल दूं बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं, जो प्लांट कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, उसको ये सिंथेसाइज कर रहे हैं, सिंथेसाइज्ड एज ग्लूकोज, इसको ये ग्लूकोज बना रहे हैं। ग्लूकोज इज मोनोसेक्राइड, लेकिन रिएक्टिव है। जब ग्लूकोज बन रहा है बट इट इज ट्रांसपोर्टेड, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है ट्रांसपोर्टेड एज सुक्रोज, सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है। क्यों? सुक्रोज डाइसेक्राइड है, इट इज डाइसेक्राइड और अनरिएक्टिव है, सो दैट कि ये कहीं पे भी चला जाएगा। और ट्रांसपोर्ट स्टोर क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है एज स्टार्च, ये याद रखेंगे आप। जो फूड बन गया यहाँ पे बेटा, वो बन गया एज ग्लूकोज, लेकिन ट्रांसपोर्ट हुआ एज सुक्रोज जो डाइसेक्राइड है, और स्टोर हुआ एज स्टार्च जो हमारे पास है पॉलीसेक्राइड। दिस इज पॉलीसेक्राइड। क्लियर? ये चीज याद रखेंगे। तो सिंक स्टार्च हो रहा है, सोर्स से क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है, स्टार्च जो है सिंक हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है इनटू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये था सोर्स एंड सिंक। अब थोड़ा बहुत इसको समझाएंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस, और एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे हम, डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, उसको हम कहते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, वो भी हम सीखेंगे। ये लास्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का। और अगर हम बोलेंगे फ्लो जाइलम ट्रांसपोर्ट, उसमें इनऑर्गेनिक चीजें भी आती हैं, ऑर्गेनिक चीजें भी आती हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मास फ्लो हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस किसने दिया? जिगर मेरा भाई मंच, MUNCH, मंच बोलो। इन 1927, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 1930 और 1930, ये चीज याद रखेंगे। ये बोल रहा है, मैं एक चीज बनाऊं यहाँ पे, ये मैं ऑस्मोमीटर बनाता हूं, ये हमारा ऑस्मोमीटर है, ऑस्मोमीटर, ये इसका कनेक्टिंग ट्यूब होगा, कनेक्टिंग ट्यूब होगा। फिर से हमारे पास ऑस्मोमीटर होगा यहाँ पे, ऑस्मोमीटर, ऑस्मोमीटर यहाँ रखते हैं, इसको भी बीकर में रखते हैं और इसको भी बीकर में रखते हैं, इसको भी बीकर में रखते हैं, और बीकर के अंदर हम पानी रखते हैं, पानी रखते हैं, दिस इज वाटर। और जो मैंने बनाया ये ऑस्मोमीटर है। मास फ्लो क्या बोल रहा है? ये पानी है, बाहर पानी है,
बीकर के अंदर पानी है और इसके अंदर मैं रखता हूं हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स। इसमें रखते हैं हम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स। तो बेटा याद रखना, यहाँ पे जिगर मेरा, ये हमारा ऑस्मोमीटर है, लिखते हैं इसको ऑस्मोमीटर। जो मास फ्लो हाइपोथेसिस है वो बोल रहा है मोमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस, मोमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस फ्रॉम हाई osmotic pressure to low osmotic pressure, low osmotic pressure हो रही है बेटा। यहाँ पे इन ट्यूब्स को हम, यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो क्या हो रहा है, जिगर मेरा यहाँ पे कम साल्ट है, लो कंसंट्रेशन है, तो इसके अंदर जिगर मेरा पानी एंटर करेगा। यहाँ पे पानी एंटर करा, यहाँ पे पानी एंटर कर रहा है। जब पानी एंटर कर रहा है तो वो इधर से इधर आ रहा है और नतीजा निकलेगा यहाँ पे जो क्या होगा, यहाँ से पानी बाहर निकलना शुरू होगा। जो सिंक है, दिस इज सोरस, सोरस में एंटर हुआ पानी, और यहाँ पे जो सिंक है, सिंक के पास जो हमारा बेटा पानी है वो बाहर निकलना आएगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है क्योंकि कंसंट्रेशन कम है। जितना आप साल्ट ज्यादा डालोगे उतनी कंसंट्रेशन लो होगी। तो बेटा हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो इस सेल से लेके इस सेल तक ऑर्गेनिक मटेरियल आ गया। यही है मंच हाइपोथेसिस या प्रेशर हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, मास फ्लो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। तो बेटा सोल्यूट जितना डालोगे उतना ऑस्मोटिक प्रेशर लो रहेगा। तो मूवमेंट कहां से कहां होगी, हाई टू लो। तो यहाँ पे हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, यहाँ लो ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो इस सेल से लेके मटेरियल जो है इधर आएगा। तो इसी तरह इसको मैं यहाँ पे सिखाना चाहूंगा। तो मान लो यहाँ पे एक सेल है, इसमें हमने सोल्यूट डाल दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला चीज, इसमें सोल्यूट जितना ज्यादा डाल दिया, यहाँ पे हाई ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया, OM लिखूंगा शॉर्ट में। तो यहाँ पे लो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये इसमें चला जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे हाई ऑस्मोटिक प्रेशर बन गया, ये इस सेल में चला जाएगा, तो ये लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाली सेल है। और नतीजा निकलेगा यहाँ पे जो भी सिस्टम में डालना चाहिए होगा, ये फूड या किस में विड्रॉ करना है, ये फूड हमें विड्रॉ करना है या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमें विड्रॉ करनी है, तो उसको बोलते हैं हम सिंक। तो दिस इज सिंक। तो इस तरह मूवमेंट हो रही है, क्लियर, फ्रॉम हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर से मैं समझाऊंगा बेटा, यहाँ पे साल्ट कम है तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। यहाँ पे साल्ट ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, तो मूवमेंट होगी फ्रॉम हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हमारा CU ट्यूब है, इसमें हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, इस वाली CU ट्यूब में लो ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो यहां से यहां होगा। अब इसमें हाई बन गया प्रेशर क्योंकि पुश बन गया, और ये बन गया लो ऑस्मोटिक प्रेशर, हाई टू लो, और नतीजा लास्ट में लिख रहा यहाँ पे विड्रॉ वाला फूड होगा जिसको हम सिंक कहते हैं। तो ये वाला बन गया आपका सोरस, ये वाला बन गया सिंक। लेकिन यहाँ पे नीट का क्वेश्चन आप जहन में रखेंगे, जो थ्रू CU ट्यूब्स मटेरियल आता है, जिगर मेरा CU ट्यूब्स लिविंग होते हैं, तो लिविंग जो है यहाँ पे पैसिव मूवमेंट होती है। CU ट्यूब्स में पैसिव मूवमेंट होती है, लेकिन जिगर मेरा लिविंग स्पेस से आती है तो यहाँ पे ये सिंपलेस्ट पाथवे इख्तियार करेगा।
तो यहाँ पे सिंपलेस्ट पाथवे इख्तियार करता है। दैट्स वाई कभी कभी हम बोल रहे हैं फ्लोएम लिविंग होता है। तो सारा मटेरियल अगर सीव ट्यूब से सीव ट्यूब तक मटेरियल जाएगा वो जाएगा पैसिव मूवमेंट से, लेकिन जहां बन रहा है फूड, लीफ में बन रहा है फूड, वह या फिर कंपेनियन सेल्स में आएगा, फिर सीव ट्यूब में आएगा, वो आएगा थ्रू एक्टिव मूवमेंट। लेकिन सीव ट्यूब से सीव ट्यूब जाएगा थ्रू पैसिव मूवमेंट। और पाथवे कौन लेगा? सिंपलेस्ट पाथवे। अब मैं एक और चीज सिखाऊंगा जिसको हम बोलते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। हालांकि नहीं हो सकते हैं आपके सिलेबस में, फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें दे रहा हूं ताकि आपको कल नीट में प्रॉब्लम ना हो, थोड़ी बहुत जानकारी आपको पहले से मिले। अब हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है विच इज कॉल्ड गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में बताया है बेटा डायरेक्शन ऑफ फ्लोएम। इससे हम डायरेक्शन पता करते हैं। तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किसने दिया? उसका नाम था मालपीजी और मालफिजी, उसका नाम था। इसने क्या सिखाया हमें बेटा? इसने सिखाया हमें, ये मान लो हमारे पास एक प्लांट है, इस प्लांट को ये बाहर वाला फ्लोएम और अंदर जाइलम, मैं जाइलम बनाऊंगा। ये ब्लैक वाला मैं जाइलम ड्रा कर रहा हूं, दिस इज प्लांट, और प्लांट की गर्थ, और ये भी जाइलम है। समझ लो पूरी बात को। जो बीच में है जिगर मेरा, उसको हार्टवुड कहते हैं, दिस इज द वुड। जाइलम को अपने पास रखो, और ये ग्रीन वाला जो है दिस इज फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम, ब्लैक इज जाइलम। मुझे सिखाना है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं एक काम करूंगा, मैं यहां पे फ्लोएम को काटूंगा। तो फ्लोएम यहां पे कट होगा, दिस इज आवर फ्लोएम। यहां पे कंटिन्यू फ्लोएम, यहां पे भी फ्लोएम कंटिन्यू है, और यहां पे फ्लोएम कंटिन्यू है, लेकिन यहां पे फ्लोएम नहीं है। दिस एरिया में फ्लोएम नहीं है, यहां पे फ्लोएम है। थोड़ा मोटा मैं इसका बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। ये हमारा फ्लोएम, ये हमारा फ्लोएम, लेकिन बीच में हमने इसको कट किया। क्लियर? फ्लोएम कट किया, जाइलम तो अपनी जगह पे है बेटा। जब यहां पे फूड अगर ऊपर से आना है, क्लियर, फ्लोएम से आएगा, लेकिन फ्लोएम बेटा यहां कट हुआ है, यहां फ्लोएम नहीं है, लेकिन जाइलम अपना काम कर रहा है। तो नतीजा क्या निकलेगा? यहां पे फूड एक्यूमुलेट होगा, फूड एक्यूमुलेट यानी कि जमा होगा, एक्यूमुलेशन होगी फूड की। क्लियर हो रहा है? और अगर मेरा बेटा अब यहां से फूड दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, लेकिन फ्लोएम फूड दे रहा है, यहाँ पे फिर से फ्लोएम नहीं है, तो फूड यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, जो हमें सिखाता है डायरेक्शन ऑफ फ्लोएम, जो कि मल्टी डायरेक्शनल है। तो यहाँ पे फूड एक्यूमुलेट होगा, यहाँ पे फूड एक्यूमुलेट होगा, मान लीजिए। और एक नीट का क्वेश्चन आएगा आपको, रूट डाई पहले करेगा कि शूट पहले डाई करेगा? जिगर मेरा समझ लेना पूरी बात को। जिगर सबसे पहले रूट डाई करेगा, याद रखना, क्योंकि जो यहां से मटेरियल आ रहा है फिर यहां एक्यूमुलेट हो रहा है, तो रूट के पास जो है मटेरियल बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है। तो रूट के पास जितनी फूड थी, जितना ग़िज़ा था, वो उसने कंज्यूम कर दिया, लेकिन और फूड इसके पास नहीं आ रहा है। तो ये मान लो ये रूट है, ये रूट है, इसके पास फूड नहीं आ रहा है, तो रूट पहले डाई करेगा। लेकिन शूट के पास फूड तो था, और आहिस्ते आहिस्ते शूट बाद में डाई करेगा। यह चीज याद रखना, पहले रूट डाई करेगा, बाद में शूट डाई करेगा, क्योंकि रूट के पास अब फूड नहीं है। और मैंने जिगर मेरा ये बात हो गया, ये गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट है जो हमें सिखाता है डायरेक्शन ऑफ फ्लोएम। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं, नीचे से फूड आएगा या ऊपर से फूड आएगा, इट इज मल्टी डायरेक्शनल। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं,
सोरस चेंज भी हो सकता है। ये बात, ये मत सोचना कि खाली सोरस लीफ है, नो, सोरस चेंज भी हो सकता है। मतलब मेरे पास प्लांट है, ये मेरे पास बेटा प्लांट है, दिस इज आवर प्लांट, लेकिन इस प्लांट के पास खाली ब्रांचिंग है लेकिन लीव्स नहीं है। तो बेटा ये इसका रूट हो गया। जब पत्ते ही नहीं है तो सोरस कौन लेंगे आप जिगर मेरा? तब जो इसका रूट है, ये चीजें कब होती हैं? ये चीजें होती हैं अर्ली स्प्रिंग्स में। अर्ली स्प्रिंग्स में ये जो फूड इसको प्रोवाइड करेगा वो रूट करेगा प्रोवाइड। रूट करेगा प्रोवाइड किनको? डिवाइडिंग सेल्स को, जिनको हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मीसोफिल सेल्स बोलते हैं, डिवाइडिंग सेल्स तक। तो यहां से प्रोवाइड फूड किसने किया? रूट ने। कब? अर्ली स्प्रिंग में। तो बेटा सोरस चेंज हो सकता है। जब पत्ते नहीं है तब सोर्स का काम रूट करेगा, और ये ब्रांचिंग जो है यहाँ पे लोडिंग हो रही है, क्लियर, और यहाँ पे अनलोडिंग हो रही है। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड। सोरस हो गया जहां पे लोड हो गया मटेरियल, सिंक हो गया जहां पे अनलोडिंग होगी। सो इट वाज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स।